और आप में से कुछ मैं देख देख रहा हूं जो कि फर्स्ट टाइम आज अटेंड कर रहे हैं। स्थिति गंभीर है और इस स्थिति में हम चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, और जिनका ये अभ्यास है कि हर संडे चर्च जाना, मैं समझ सकता हूं कि हमारे लिए ये कितना डिफिकल्ट हो रहा है, that we are not able to go to our own church। तो ये जो एक हैबिट बन जाता है, वो हैबिट फिर वो एक परंपरा भी बन जाता है। सबके हैबिट को मिलाकर हम एक परंपरा बना देते हैं। जब उससे हटकर कुछ होता है, बहुत ही मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। पर अभी अपनी सुरक्षा के लिए और खासकर दूसरों की सुरक्षा के लिए हमें जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कि कोविड को हराने के लिए जो हमें करना है वो करना ही है। और इस समय जैसे कि हाउस विजिट्स हम करते हैं, और यूजुअली हम हाउस विजिट के टाइम में इतना केयरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो हम सबको जानते हैं, तो जहां जा रहे हैं वो फेमिलियर सिचुएशन है, लोग भी फेमिलियर हैं। पर उस फेमिलियरिटी के बीच में क्या अनफेमिलियर है वो हमें दिखता नहीं है। आवर एनिमी इज इनविजिबल। और इसलिए मैं चाहूंगा कि जो सोशल एंगेजमेंट्स, कि किसी के घर में जाना, लंच पे डिनर पे इनविटेशन लेना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इवन मैं खुद भी नहीं जा रहा हूँ, और आपसे मैं प्रोत्साहित करूंगा कि आप भी अभी कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए। डिफिकल्ट है, पर हमें तो अभी डिफिकल्ट ही करना है। जो हम करते आ रहे थे अभी थोड़ा सा हटकर करना पड़ेगा, बिकॉज वी लव द पीपुल वी आर विजिटिंग। तो हमारे अपने सुरक्षा के लिए नहीं, पर क्या पता कि हम कोविड वायरस लेके उनको दें, तो वो तो विल फील वेरी गिल्टी कि हमें पता चलेगा कि हमारे जाने से किसी के घर में कोरोना हुआ। तो आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव आवरसेल्व्स इफ दैट हैपेंस। तो इसलिए हम थोड़ा केयरफुली रहें। इस समय एक हम वीडियो के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि अभी मूड इतना सबका खराब हो रहा है। एक तो जो घर में रह रहकर थक गए हैं कि बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, घर में क्या करें। और पेरेंट्स जो बच्चे स्कूल चले जाते थे और हम फ्री हो जाते थे, अभी बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों को, बच्चे जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, कि दिन रात आपको बच्चों के साथ रहना पड़ रहा है, और कभी कभी वो भी मुश्किल हो रहा है। सो लेट अस लाइटन आवर मूड। विल स्टार्ट विथ अ वंडरफुल डांस। और सारा जो कि रेवन पुलक और सोनिया की बेटी है, शी इज गोइंग टू डांस। लेट अस स्टार्ट विथ ए डांस। मेरे बन मेरी सुना, पल तो पुकारे सुना, प्रभु सुना पुकारे, प्रभु सुना पुकारे। भज मन मेरे सुना, मन तो पुकारे सुना, प्रभु सुना पुकारे, प्रभु सुना पुकारे। भज मन मेरे सुना, मन तो पुकारे सुना, प्रभु सुना पुकारे, प्रभु सुना पुकारे, प्रभु सुना पुकारे, प्रभु सुना पुकारे।
प्रभु यीशु नाम पुकारे, यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, यीशु ब्यूटीफुल डांस, थैंक यू सारा। और हम चाहेंगे कि आप के घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऐसे वीडियो बनाएं और भेजें ताकि वो भी एनकरेज हों, और हम सबको दिखाएंगे तो देखिए कितनी खुशी होगी सबको। सो वी विल एनकरेज कि आप बच्चों की वीडियो बनाकर हमें भेजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। एवेंजलिस्ट रविंदर कौर हमारे लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे कि आपका वचन हमें सिखाता है कि हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी जो सारी पृथ्वी और स्वर्ग का परमेश्वर है। सचमुच मेरे प्रभु, हाँ, संकट के समय अति सहज से मिलने वाले सहायक भी आप हैं मेरे प्रभु जी। इसी विश्वास के साथ हम आपके चरणों में आके प्रभु प्रार्थना करते मेरे प्रभु, आज हम सबका इकट्ठा होना परमेश्वर हमारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। वो लोग जो प्रभु दुख में है, परेशानी में है, बीमारी में है, चिंता में है, तकलीफ में है मेरे परमेश्वर जी, प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी आप उनके दुखों को दूर कीजिए। हमारा मिलना, प्रार्थनाएं करना परमेश्वर सब लोगों के लिए जो संसार में प्रभु अलग अलग मुश्किलों से जूझ रहे प्रभु, उनके लिए एक आशीष का कारण बने। प्रार्थना करते परमेश्वर बिशप साहब जी के लिए और उनके इस पूरे डायसिस फैमिली के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जब वो उन्होंने प्रभु ये एफर्ट्स लिया प्रभु जी कि हम सब एक साथ मिलकर आपकी उपस्थिति में आए प्रभु जी, स्तुति रूपी बलिदानों को आपके सम्मुख चढ़ाएं और जो वचन प्रभु आपकी ओर से हमें मिलता है प्रभु जी, हम उसे ले और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं परमेश्वर जी। प्रार्थना करते प्रभु इस सारे कार्य पर आपकी आशीष हो। और प्रभु इंटरनेट के माध्यम से जब हम सब जुड़े हैं मेरे परमेश्वर, हमारा इकट्ठा होना एक आशीष का कारण हो। और प्रभु जो प्रार्थनाएं आपके सम्मुख की जाए प्रभु, वो आपके घर तक सुनी जाए और प्रभु ये विपत्ति प्रभु सचमुच इस संसार में से टलने पाए। होने दे परमेश्वर आगे का समय प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा प्रभु सबकी अगुवाई करे, जो भी प्रभु जी भजन गाए, जो भी गीत गाए, जो भी वचन हो प्रभु, सब में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई बनी रही। और जब प्रभु जी बिशप साहब से लीड करते मेरे प्रभु जी, प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपका आत्मा उनके द्वारा हम सबसे जो भी बात करे वो हम सबकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए प्रभु जी। इस पूरे डायसिस फैमिली पर आपकी आशीष चाहते हुए, इस समय पर आपकी आशीष चाहते हुए, और जो प्रार्थनाएं आपके सम्मुख हम करते हैं, चाहे वो भावनाओं के द्वारा, चाहे वो शब्दों के द्वारा प्रभु, वो प्रार्थनाओं पर आपकी आशीष चाहते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू रविंदर जी, थैंक यू सर। ब्यूटीफुल प्रेयर। अभी हम एक गाना सुनेंगे और गाएंगे, और ये एक गाना जो कि कोरोना सिचुएशन के लिए ही स्पेशली रिकॉर्ड किया गया है पास्टर पीटर हांस के द्वारा, जो कि आप में से कुछ कल सुने हैं जबकि हम एक इंटरनेशनल प्रेयर मीटिंग कर रहे थे, और ये गाना लोगों को बहुत अच्छा लगा। आई गॉट मेनी एप्रिसिएशंस, तो मैंने सोचा कि इसको हम फिर से आज सुनते हैं, और उसके साथ पॉसिबल है तो आप गा भी सकते हैं। आइए हम मिलकर उस खुदा को जो हमारा वाहिद परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह को पुकारें और उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। खुदावंद मेरी तू यो कर रखवाली, खुदावंद मेरी तू यो कर रख
रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली। मेरी जान खुदा नू ए हो कहंदी आई, मेरी जान खुदा नू ए हो कहंदी आई, तेरे बाजों मेरी नहीं है भलाई, तेरे बाजों मेरी नहीं है भलाई, ऐ खुदावंद मेरी तू यो कर रखवाली। जो है तरती उते भला लोक चगेरा, जो है तरती उते भला लोक चगेरा, ओ ना दे नाल राजी रहंदा है दिल मेरा, ओ ना दे नाल राजी रहंदा दिल मेरा। हाँ है मैंने आगे मेरे वास्ते जेड़ा, ओ है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा, ओ है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा, ऐ खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली। God bless you all. हे खुदावन, तू मेरी रखवाली कर। ये एक प्रार्थना हमें सबको करना है, पर जब हम खुदा से ये प्रार्थना करते हैं कि मेरी सुरक्षा कर, मेरी रखवाली कर, तो ये भी हमें पता है कि आज जिस कारण हम अपने ऊपर ऐसे एक महामारी को लाया है, उस कारण को हमें हटाना पड़ेगा, और वो है कि हमारा अपना पाप, अपना काम, अपना व्यवहार, अपना सब कुछ खुदा और मेरे बीच में जो एक गैप है, उस गैप को हमें दूर करना है। और वो गैप है पाप। मैं पापी हूं, हम सब ने पाप किया है,
और जब तक हम पश्चाताप कर कर खुदा के पास नहीं आते हैं, नहीं गिड़गिड़ाते हैं, उसे नहीं मांगते हैं, कन्फेशन नहीं करते हैं, कैसे हम सोचें कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा? It's impossible that the gap between God and us would be bridged unless we come to God with open heart, with humility, and pray and confess our sins. हम खुद के लिए कन्फेस करें, अपने परिवार के लिए कन्फेस करें, और इस दुनिया के लिए कन्फेस करें जो कुछ हमने सही नहीं किया है। इस समय हम प्रेयर ऑफ कन्फेशन में जाएंगे और मिस्टर जयदीप सामंतराय वो हमें इस दुआ में हमारी अगुवाई करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग के पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और तेरे अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित है और अन्य कारण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसके कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन। पर जब हम सचमुच, झूठा मूठा नहीं, सचमुच हम खुदा के सामने आकर उसको हमारा दिल को देते हैं, तो हम वो इससे पहले कि हम प्रार्थना करें वो हमें क्षमा करता है। लेट अस जॉइन इन द प्रेयर ऑफ कन्फेशन। तेरे पिता परमेश्वर, तेरी करुणा महान है, तेरा प्यार महान है और तू हमारे लिए जतन करता है। तो इसलिए हमें इस दुनिया में नहीं भेजा कि हम मर जाएं, पर इसलिए दुनिया में भेजा कि हम भरपूर की जिंदगी को एंजॉय करें। पर पिता परमेश्वर, जिन कारणों की वजह से हम एक अच्छा जीवन नहीं बिता सके, उस पाप को हमने स्वीकार किया है और तू प्रेमी परमेश्वर है, हमें प्यार करता है, ये हमारा विश्वास है। हम भरोसे के साथ तेरे पास आए हैं, प्रार्थना किया है, तू आश्वासन देता है कि तू क्षमा करेगा। हमें शक्ति दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि हम पश्चाताप के साथ जो फॉरगिवनेस को पाया है उसको लेकर पवित्र आत्मा की शक्ति से सबल बनकर दुनिया में जाकर तेरे प्यार का प्रचार कर पाए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं इस समय ये कहना चाहता हूं कि जो प्रेयर ऑफ कन्फेशन में हमें लीड किया जयदीप सामंतराय, वो मेरा छोटा भाई है और कुछ दिन पहले पता चला कि उसके गले में जो है कैंसर है। आई हैव नॉट टेकन हिज परमिशन, बट मुझे लगता है कि उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि उसकी जो टेस्टिमनी है उसको मैं आपके बीच में बांटूं। वो राउरकेला स्टील प्लांट में काम करता है उड़ीसा में, और उसका प्रचार करना भी एक बहुत ही एक बड़ा शौक है और वो हर एक अपॉर्चुनिटी में प्रचार करता है, इवन इफ ही इज नॉट एन ऑर्डेन्ड प्रीस्ट। तो जब डॉक्टर ने कहा कि आपके लिए एक ऑप्शन है कि हम सर्जरी कर सकते हैं जो भी लंप है उसको निकालने के लिए, पर यह भी हो सकता है कि सर्जरी करेंगे तो हो सकता है कि यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक अगेन, तो ऑप्शन आपका है। तो हम सब ने कंसल्ट किया और कहा जो कि करना अच्छा है वही करें, क्योंकि खुदा से बड़ा और कोई शक्ति है ही नहीं और खुदा जो करेगा अच्छा ही करेगा।
और विश्वास कीजिए कि सर्जरी के बाद हो सकता है कि बहुत कम लोगों की इतनी क्विक रिकवरी हो सकती है। कुछ दिन बाद वो बोलना शुरू किया, एंड नाउ टुडे यू हैव हर्ड हिम सेइंग द प्रेयर ऑफ कॉन्फेशन। अभी वो फिर से प्रचार करने लगा है और प्रचार करता है, गाना भी गाता है। सो हालेलुया, ये प्रभु क्या क्या चमत्कार करता है, और ये तो हम देख ही पाते हैं, हमारे सामने ही सब कुछ होता है। चलिए इस पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ हम इस वर्शिप में आगे बढ़ेंगे, और हम अभी प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे और एक गाना हम सुनेंगे। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें। खुदा के कलाम में लिखा है, जैसे तुम्हारा भेजने वाला पवित्र है, सिद्ध है, वैसे तुम भी अपनी सारी चाल में पवित्र बनो, सिद्ध बनो। आइए हम मिलकर खुदा से इस गीत के रूप में पुकारें और खुदा की महिमा करेंगे। ये गाना आप सबको आता है, आप भी इस गाने में खुदा गाएंगे। मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया, रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया, कर दे पवित्र मेरे खुदा, मेरे खुदा, कर दे तू मेरी माफ खता, कर दे तू मेरी माफ खता, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। दे पवित्र आत्मा मैं गावांगा सना, दे पवित्र आत्मा मैं गावांगा सना, राह पवित्र विच जहान, विच जहान, नूर तेरे नाल चमका सदा, नूर तेरे नाल चमका सदा, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ। छेती तू आ जा रूपकारे, छेती तू आ जा रूपकारे, बेड़ी ईमान वाली ला किनारे, ला किनारे, चेहरे तेरे नू मैं वेखा सदा, चेहरे तेरे नू मैं वेखा सदा, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। मिलकर गाएं। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता, हम चाहते हैं कि प्रभु हम सिद्ध हो जाएं, क्योंकि आपका वचन ही हमें सिद्ध कर सकता है। पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग पिता आराधना में थे प्रभु, आपने एक एक को ब्लेस किया। खुदावंद आगे के समय को, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। पास्टर पीटर हंस का हम धन्यवाद करते हैं।
ये सुंदर गाने के लिए। और अभी सिस्टर नीरजा प्रसाद इज अ वेरी ग्रेट लेडी। ग्रेट इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत टॉल हैं, बट वेरी टॉल इन हर क्रिश्चियन फेथ, और one of the very senior leaders of the Church of North India Synod, और बैंक में काम करती है, तो बहुत सारे पैसा उनके पास है। किसी को लोन चाहिए तो आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं। तो she has been connected with us. I mean, in the worship, beyond the worship. Thank you so much. And आज की जो worship है, it is mainly led by people who are living beyond the Dacian jurisdiction, and she is going to read to us the scripture. आप प्रभु का जो वचन है वो पढ़कर हमें सुनाएंगी। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी इस मौके के लिए, और आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ हमारे सामने चुना गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय 9वें वचन से लेके 13वें वचन तक। Gospel according to St. Matthew, chapter 6, verses 9 to 13. सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। परमेश्वर इस सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Amen. Thank you, Nidya ji, for reading the scripture to us. Now I'll invite another great lady, Mrs. Rita Wilson. She, of course, originally belongs to the Diocese of Amritsar, and she was also the principal of Auckland House School. She was the secretary of the ICSE board. She wore many hats. पर the most important thing is that उनका जो हमारे साथ रिश्ता है, और वो रिश्ता जैसे पहले थी आज भी है, and I think that connectedness, that friendship, that is so valuable. और रीता जी अभी हमें पढ़कर सुनाए, ये हमारी आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। Rita ji, I request you that you please pray for Dr. P.C. Gain, who is going to bring to us God's word. Thank you very much, Bishop sir. Yes, you are audible. Let us pray. God our Father, creator of all things, true source of light and wisdom, origin of all that is, thank you for calling us to faith, for planting your word in our hearts, and for delivering us from our sins. Thank you for guiding us thus far and granting us your grace. Even now, Lord, you know the purpose for which we have come to you. Oh Lord, we pray for Reverend Jene as he preaches your word to us. Fill him with grace and power, that he can preach your word boldly and with authority for the deliverance of those under the bondages of sin. Let your Holy Spirit guide him while he speaks, for you know the needs of the people who are listening to this preaching. Bless Reverend Dr. Jene and his ministry. Bless his family, and bless us all who have gathered here to listen to your word. We pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. हे बाप आसमानी,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हम डायसिस ऑफ अमृतसर की कलीसिया के रूप में सम्मिलित हुए हैं तेरा वचन सुनने के लिए। हम सबको तौफीक बख्श कि हम तेरा वचन ग्रहण करें और तेरे दिखाए रास्ते पर चल सकें। अपने खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले और कबूल कर ले। आमीन। Amen. Thank you, Rita ji, and may God keep you protected. अभी हम वचन पे जाएंगे और आपको ऑलरेडी बताया गया कि रेवरेंड डॉक्टर प्रताप चंद्र गाइन, प्रोफेसर न्यू टेस्टामेंट, श्रीरामपुर कॉलेज और बिशप्स कॉलेज के जो सम्मिलित एक निवजित इंस्टीट्यूट है जिसमें कि MTH एंड डॉक्टरेट स्टडीज होती है, उसमें वो पढ़ाते हैं और नेशनली इंटरनेशनली एक्लेम्ड स्कॉलर है। तो वो तो स्कॉलरशिप की बात है, वो तो सब जानते हैं। जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि ये दोनों जो मियाँ बीवी हैं, मिसेस दीप्ति रानी गाइन जो कि दीप्ति रानी शामिल थी और अभी गाइन बन गई, और ये उड़ीसा की है जिसे मैंने कहा कि वो मेरी दीदी की क्लासमेट थी। और रेवरेंड गाइन जो हैं वो 2 साल हमसे सीनियर थे और मिसेस गाइन 1 साल सीनियर थी कॉलेज में। और फिर उनके बीच में ऐसे कुछ कुछ हुआ जिसकी वजह से आज ये हस्बैंड एंड वाइफ बन गए। ठीक है, तो कभी कभी जैसे कि होता है कि उनके बीच में कभी आर्गुमेंट हो गई और कोई गुस्से में कुछ बोल दिया, तो at that time of crisis, PK Samtre was needed, Bunu was needed. तो मैं फिर कभी रेवरेंड गाइन से बात करनी है, कभी मिसेस गाइन से, नाउ मिसेस गाइन से बात करनी है। और आई रिमेम्बर इवन जब उनकी शादी हुई कटक में, तब भी क्योंकि दे आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, बंगाली कल्चर, उड़िया कल्चर, तो नेचुरली देयर आर सो मेनी कल्चरल डिमांड्स। तो उसमें भी जो मध्यस्थी है कभी कभी मजबूरी से मुझे करना पड़ता था, नहीं खुशी से करना पड़ता था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों जो एक अच्छा परिवार के रूप में आज पूरी जो कलीसिया की सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का कारण है। सो मे आई नाउ इनवाइट रेवरेंड डॉक्टर PC गाइन, जिसको मैं बापू बोलता हूँ, तो to share the word of God with us. ये जो इससे पहले मैं ये भी कह दूं कि I requested him कि आज आप इसके ऊपर कहें, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि जो हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं उसमें एक लाइन है, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। ये हमारी समझ नहीं आ रही है कि ये क्या है। I mean, is God leading us to temptation? Is God tempting us? Does he encourage temptation? तो मैंने कहा कि देखो जी, मेरी तो अपनी स्टडी है, पर आप प्रोफेसर हो तो आप ही समझा दो कि ये बात क्या है, ताकि हम सरल रूप से उसको समझ सकें। अभी हम सुनेंगे डॉक्टर गाइन से। Good morning, everybody, and my great regards to our dear Bishop, Right Reverend Dr. PK Samantaroy. और आज सुबह के समय में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं अपने दिल से अपने बिशप साहब, बिशप सामंतराय का बहुत ही धन्यवादी हूँ। I want to express my gratitude to all of you, and particularly to the Lord for giving us this opportunity to worship together. और मैं परमेश्वर का और आप सबका बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि जिस खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि आज आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। Today the theme for our meditation is do not lead us into temptation. और आज जो हमारे मनन के लिए जो थीम चुना गया है वो ये है कि हमें परीक्षा में मत डाल। And naturally we know that it has been taken from the Lord's Prayer that we quite often pronounce during our worship time.
और जैसा कि आप सबने सुना है कि जो आज हमारे मनन के लिए जो थीम चुना गया है वो ये है कि मुझे परीक्षा में मत डाल। और ये जो वचन है वो प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना में अक्सर हम इस बात वचन को दोहराते हैं। Today, during this meditation time, we would be using 3 words. One is test, second one is trial, and third one is temptation. और इस मनन के दरमियान हम 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। वो है परीक्षा, और दूसरा है कि हमें किसी भी ऐसी परीक्षा में मत डाल, और तीसरा जो शब्द है किसी भी ऐसी परीक्षा में मत डाल। I know that in our Indian languages, all these 3 words might mean something, but somehow we are putting it together that it is something like temptation or test. But 3 words are quite different. और हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें हो सकता है कि तीनों का शब्द जो है वो एक हो सके, इनके अनुवाद एक हो सके, परंतु हम इन तीनों वचनों को अलग-अलग रूप से देखेंगे। When we look at Matthew 6:13, we pray that do not lead us into temptation. Naturally, that leads to 2 different questions. और जब हम मत्ती 6 उसकी 13 में इस वचन को देखते हैं कि हमें परीक्षा में मत डाल, और इसके जो 2 बातें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। One is, can the Father God lead us into temptation? If yes, why does he do so? If no, why should we pray so? और पहली बात जो हमें सवाल करने के लिए मिलता है कि क्या हमारा जो स्वर्गीय पिता है कि हमें किसी परीक्षा में डालता है, और अगर डालता है तो क्यों डालता है, और अगर हम किसी परीक्षा में वो नहीं डालता है तो हम क्यों दुआ करते हैं। And the second question is, when we are saying or we are praying, do not lead us into temptation, are we leading also others to temptation? दूसरा सवाल जो हमें पूछने की जरूरत है कि जब हम कहते हैं कि हमें परीक्षा में मत डाल, तो हमें अपने आप से भी ये पूछने की जरूरत है कि क्या हम दूसरों को भी किसी बात की परीक्षा में डालते हैं। Now let us look at these 3 terms, and from these 3 terms we would try to find out the answer to these questions. और हम इन 3 अलग-अलग शब्दों के अनुवाद को देखेंगे और इसके द्वारा हम कुछ उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। First one is the test. और पहला जो है वो टेस्ट है। And whenever we talk about test, we know this is absolutely personal, and we appear test in order that our further steps can be assured. और जब हम कोई भी इम्तिहान लिखते हैं या किसी भी इम्तिहान में हम होते हैं, तो ये एक पहला कदम है कि हमें वो दूसरी जगह तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। It is personal test in relation to God. It is personal test in order to create dependency on God. और ये पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप से है कि जो हमारी पूरी तरह से निर्भरता परमेश्वर के ऊपर दर्शाता है, और हमारा जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसके बारे में हमें दिखाता है। And secondly, we appear test, or we are led to test in order that our faith may be increased for now, and it would continue for the future to bear testimony for God. और हम जो इम्तिहान में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात के ऊपर कि परमेश्वर के ऊपर हमारे विश्वास को हम और भी ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं, और हमें आगे आने वाले वक्त में भी इसमें हमारी सहायता होती है। If we look at Genesis chapter 22 verse 1, we see that God tested Abraham, and then Abraham's faith was confirmed forever. और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 22 उसका 1 वचन में कि अब्राहम जिस परीक्षा में पड़ा, और अब्राहम की परीक्षा उसे एक उसके विश्वास की मजबूती में लेके गई। Again, if we look at Matthew chapter 22
verse 18, we find also that Jesus is asking the people around him, why do you put me to test, O hypocrites? और मत्ती 22 उसका 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह भी इस सवाल के बारे में उनसे बात करता है कि ऐ पखंडियों, तुम मुझे क्यों परीक्षा में डालते हो? Because there was no reason for Jesus to increase his faith. और क्योंकि यीशु के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसे भी अपने विश्वास को बढ़ाना चाहिए। So when we appear test, it is absolutely our personal, so that we can relate to God. Our faith may be increased now, and it can stand for future for bearing our testimony. और जैसे मैंने कहा है कि विश्वास बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से है, और जब हम किसी भी इम्तिहान में पढ़ते हैं तो वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है वर्तमान में, और आने वाले समय में वो हमारे विश्वास को परमेश्वर के ऊपर और भी ज्यादा मजबूत करता है। The second one is the trial. और दूसरा जो शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है ट्रायल। And we know whenever we go to the court and we are just faced with trial. And when we face trial, we don't know what is going to happen. और जब भी हमें मालूम है कि जब कभी कचहरियों में जाने के लिए होता है तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही इम्तिहानों में से हमें निकल के जाना पड़ता है, और हमें नहीं मालूम होता है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। And therefore, we always say trial is a kind of dilemma, not knowing what is going to happen. और ऐसे इस प्रकार की परीक्षाएं, इस प्रकार के इम्तिहान एक दुविधा में हमें डालते हैं, और हमें मालूम नहीं होता है कि आखिरकार इसका नतीजा क्या होगा। And sometimes it leads us to doubt whether there is God or no God, whether I am greater than God or God is greater than I, whether Satan is leading me or I am being led by Satan. We don't know. We are in dilemma. और इस प्रकार की जो इम्तिहान होते हैं वो हमें शक के ऐसे दायरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, और हमें पता नहीं चलता है कि अगर परमेश्वर है तो वो कहाँ है, वाकई में परमेश्वर है, क्या मुझे परमेश्वर चला रहा है या मैं परमेश्वर को चला रहा हूँ, या शैतान मुझे चला रहा है या मैं शैतान को चला रहा हूँ। हम एक ऐसे शक के दायरे में खड़े होते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। If we look at the Acts of the Apostles, chapter 5, particularly verses 3 to 9, we would discover the story, in fact, very known to us right from our Sunday school days, about Ananias and Sapphira. और प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 9 से 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, और ये अध्याय हम संडे स्कूल से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, और इसका हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है। अननिया और सफीरा की कहानी। And in verse 3, we find that Ananias was filled with Satan's spirit and was telling lie to the Spirit of God. And again in verse 9, we see Sapphira is doing the same thing. They are trying to deceive the Spirit of God. और तीसरी आयत में हम देखते हैं कि अनन्या जो कि शैतान की आत्मा से प्रेरित होकर झूठ बोलता है, और 9वें वचन में भी इस बात को हम पाते हैं कि सफीरा भी उसी मार्ग के ऊपर चलती है और वो भी झूठ बोलती है। If we concentrate on again the book of Exodus, chapter 17, verse 2, and we see that the Israelites were going through the wilderness. They were in need of water, and Moses was assuring them, but they were not come down. And then Moses had to shout at them, and he said, why do you put God to trial? और हम निर्गमन उसका 17 अध्याय उसकी दूसरी आयत में देखते हैं, वहां पर भी एक ऐसी ही कहानी होती है जब इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध चिल्लाते हैं पानी की वजह से, और मूसा उस वक्त चिल्लाकर उनको बोलता है कि तुम क्यों परमेश्वर को परीक्षा में डाल रहे हो।
So we see whether it is Ananias or Sapphira, whether it is Moses or even I or we, the human beings, we are led to trial, and in the trial we lose our balance, we appear to be in dilemma, and we do not know what to talk, how to stand, and how to respond to this situation. और हम इस बात को जानते हैं कि बेशक चाहे वो अनन्या हो या सफीरा हो या मूसा हो या आप और मैं क्यों ना हो, कई बार हम ऐसे हालातों में जिंदगी के पड़ जाते हैं, ऐसी परीक्षाओं में हम आ जाते हैं कि हमें नहीं मालूम पड़ता कि हम क्या करें, और उन हालातों में हम बहुत सारे ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं और जिससे हम परीक्षा में पड़ते हैं और मुश्किलों का सामना हम करते हैं। And therefore, we are always to look at God when we are in the trial, and it's God who gives us victory over the trial or at the time of trial. और इसलिए हम जब भी किसी भी ऐसे इम्तिहान में हो तो हम हमेशा खुदावंद की ओर देखें, क्योंकि खुदावंद ही है जो हमारे हर एक इम्तिहान में हमारी मदद करता है और उससे हमें छुटकारा देता है। And the third word is temptation. और तीसरा जो शब्द है वो है टेम्पटेशन। And whenever we talk about temptation, we immediately remember that how Jesus was tempted. Whether we look at Matthew chapter 4 or Luke chapter 4, we find that Jesus is appearing in the temptation and Satan is tempting Jesus 3 times. और जब भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं टेम्पटेशन, तो हमारा ध्यान उस जगह पर जाता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह 40 दिन परीक्षाओं में से होके निकले, और ये लूका में इसके बारे में दर्ज है, मत्ती के अंजील में इसके बारे में दर्ज है कि किस प्रकार से वो इस इम्तिहान में से निकले। We have already read James chapter 1 verses 12 to 15, and we have seen in verse 13 James is affirming that God cannot lead us into temptation. God does not tempt us at all. और हमने याकूब की जो पत्री में से हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से उसमें लिखा है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को किसी भी परीक्षा में नहीं डालता है। And he is telling 3 things very simply. The first one is that we are led to temptation because of our desire. और याकूब 3 बातें बहुत ही सफाई के साथ हमें सिखाता है और कहता है कि जो पहली बात है कि हम अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़कर परीक्षा में पड़ते हैं। And when this desire is not approved by God, surely, certainly, this is an evil desire. और जो हमारी इच्छाएं हैं, अगर वो खुदावंद की ओर से नहीं है तो वो जरूर वो शैतान की ओर से होती हैं, और जिस वजह से हम परीक्षा में पड़ते हैं। And when our evil desire is matured, that means more and more we contemplate on this evil desire, it conceives sin. और जब हम अपनी बुरी इच्छाओं को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं और ये और हमारी जिंदगी में बढ़ती जाती हैं, तो ये पाप की जो इच्छा को धारण करती हैं। So sin becomes the second stage. और जो पाप होता है वो दूसरे कदम तक हमें लेके जाता है। So first is the evil desire, from desire to evil desire, and then that desire conceives sin. So sin is the second stage. और पहली जो स्टेज है वो इच्छा है, और उस इच्छा से हम देखते हैं कि बुरी इच्छा है, और जब बुरी इच्छा और हमारी जिंदगी में बढ़ती जाती हैं तो वो पाप की ओर हमें लेके जाती है। And when it conceives sin, then it gives birth to the third one, and that is death. और जब हमारी जिंदगी में पाप बढ़ जाता है तो वो तीसरी बात को हमारी जिंदगी में लेके आता है, और वो तीसरी बात है मौत।
And therefore, we need to see what is the way out from these three things: evil desire, sin, and the consequence of sin, death. What is the recommendation then? और हमें इस हालात में देखना चाहिए कि आखिरकार हम इन तीनों बातों से हम कैसे निकले और उसका क्या नतीजा होगा। इच्छाएं, बुरी इच्छाएं, पाप, मौत, और इनसे बचने के लिए हम क्या सोच सकते हैं। And therefore, James provides us in chapter 1, verse 12, three recommendations how we can overcome these three things. और याकूब हमें 12वीं आयत में, पहले अध्याय की 12वीं आयत में 3 बातें हमें सिखाता है कि हम इनसे कैसे इनसे निकल सकते हैं। Number one, endure temptations. That means we should have a control over the temptation, not the temptation should control us. और याकूब हमें कहता है कि हम अपनी जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर हम कामिल हों। Second one is that we should stand test so that we can have success over the test. और दूसरी बात वो हमें सिखाता है कि जब भी हम परीक्षा में पड़े, हम मजबूत रहें, हम स्थिर रहें, ताकि उसके ऊपर हम जयवंत हो सकें। And the third one is that we must be assured that God is waiting for us to give us the crown of life. So we should long for the crown of life, and then only we can overcome all kinds of temptations in our life. और तीसरी बात जो याकूब हमें सिखाता है वो ये कहता है कि परमेश्वर के हजूरी में हम विश्वास के साथ बने रहें, इस बात के ऊपर भरोसा रखें कि परमेश्वर हमें जीवन का मुक्त देगा और उस मुक्त को पाने के लिए हम स्थिर रहें। We are going through the period of corona throughout the world, and during this corona time we are locked down in our houses, in our offices, in our workplaces, in our business settings, and temptations is set at large. And at this time, how much more we should come to God that we can overcome temptations at every corner and we lead a victorious life. और इस वक्त जो हमारे देश में हमारी जिंदगी के जो कोरोना की वजह से जो हालात बने हुए हैं, इस महामारी में हम अपने घरों में बंद हैं, हम कहीं जा नहीं सकते हैं और बहुत सारी परीक्षाओं का हम सामना करते जा रहे हैं। इस वक्त, इस दरमियान हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और भरोसा रखें कि प्रभु हमें इस परीक्षा में से निकालेगा और हमें जयवंत करेगा और हम जयवंत होंगे। May God bless us and strengthen us to overcome all temptations in our life. God bless us all. Amen. और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हर प्रकार की परीक्षाओं में हमें स्थिर करे और उसके ऊपर हमें जयवंत करे और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। Amen. Thank you, Reverend Dr. Pratap Gayan, for sharing with us the wisdom that you have received from God. Lead us not into temptation. हमें परीक्षा में ना ला। So I think we have understood this better. और ये sermon के माध्यम में जो हमें शिक्षा मिली है, खुदा करे कि आगे भी हम और भी रिलेटेड टॉपिक जो कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उनके ऊपर भी हम कुछ सीख पाएं। आइए हमारे विश्वास वचन को हम अफर्म करें, दोहराए हैं, और इसमें रेवरेंड उज्जवल सतमन जो कि डीन हैं जयपुर एवेंजेलिकल लूथरन चर्च उड़ीसा के, वो हमें इसमें लीड करेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसमर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया,
क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाढ़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसमर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा, जहां से वो जीवितों वो मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन। Thank you. This is the time for announcements. मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। सबको सलाम और जय मसीह की। जैसे मैंने शुरू में कहा कि समय बहुत खराब है, भयंकर है। खराब तो बहुत माइल्ड वर्ड में कहूँगा कि भयंकर है, क्योंकि एनिमी जो है वो छुपकर रहता है और कब कहाँ कैसे वो अटैक करेगा वो हमें पता नहीं होता है। और इसलिए हमारी जो एक्टिविटीज है, स्पेशली घर में हो या बाहर हो, उसमें हमें थोड़ा केयरफुल होना बहुत जरूरी है। अभी तो आप मैं सच कहूँ कि मुझे व्हाट्सएप खोलने में डर लगता है, क्योंकि दिन में कम से कम 5, 6, 7 मैसेजेस आते हैं कि जिनको हम जानते थे उनमें से कोई मर गया। और अभी तो ऐसे खबर जो आ रहा है कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जो कि स्कूल फ्रेंड, उसके साथ मैं बात कर रहा था आज आफ्टरनून, कि एक फ्रेंड जो है वो पॉजिटिव हुआ, इंजीनियर, एंड उसको लगा कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो रहा है तो रिस्क ना लें और हॉस्पिटल जाएं। एम्बुलेंस को बुलाया और जैसे कि चलकर बेड से डोर तक आया तो वहां ही कोलैप्स कर गया और मर गया। एंड यू नो दैट लाइक many people in our own diocese area में आज नहीं है, and that is very very sad. सोनिया जो कि डेलाउसी की, I mean you all know she was such a vibrant leader, a young leader, और 2 बच्चे हैं, and she just went to the Lord. और अभी मैं सरमन आधा नहीं सुन पाया, इसलिए आई मिस, मैं बाद में सुनूंगा फिर से जब रिकॉर्डेड वर्जन आएगा मेरे पास, क्योंकि इस दौरान में सीएमसी लुधियाना कांटेक्ट कर रहा था एक बेड के लिए, क्योंकि पादरी विनय सनी, उनके माँ जो मदर जो है वो चंबा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। और आई कंसल्टेड द डॉक्टर, तो दे एडवाइज की शी शुड बी शिफ्टेड। और डायरेक्टर साहब ने कहा कि आज अभी उन्होंने और 50 बेड इंक्रीज किया, 50 बेड्स, और अभी ऑलरेडी 50 बेड्स भर गए। तो कहे कि बिशप साहब मैं क्या करूं, क्योंकि ऑल द बेड्स आर फुल, जो कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि सीएमसी में तो जरूर एक बेड मिल जाएगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। आप सब दुआ कीजिए कि बाय इवनिंग प्रोबेबली एक बेड अवेलेबल हो जाएगा। बट इट इज नॉट जस्ट 1 पर्सन और 2 पर्सन्स। एक को एडमिट किया जाता है तो कम से कम 50-60 जो हैं वो वेट लिस्ट में होते हैं। सो इट इज one in the place of another, okay, one in the place of another, and ये बहुत दुखद है। सो जो भी मरता है वो भी किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी की माँ है, someone that people love। सो अभी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, एंड आई entreat you that I plead with you कि आप प्रार्थना कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन में एक चेन प्रेयर भी हम करेंगे। देयर आर सो मेनी प्रेयर ग्रुप्स, जहां भी आपको मौका मिलता है जिनके साथ जुड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इट इज ओनली गॉड हु कैन सेव द अर्थ।
इस समय जो डेथ, आई वांट टू शेयर इट, क्योंकि ये जो नाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, दे आर पीपल वी नो। ओके, अभी डेलहाउसी में 3 डेथ हुई। एक तो है मिस्टर रामलाल, और वाइफ मीनाक्षी, और डॉटर इन लॉ सोनिया, सोनिया कल्याण। बेंगलोर में डॉक्टर जेरी एंडरसन। दिल्ली मिसेस देविका सामंतराय, माय कजन सिस्टर, यू नो, और उनकी आज मेमोरियल सर्विस भी है। और लखनऊ सिस्टर्स ऑफ विजय बेनेडिक्ट जो सिंगर हैं, उनकी एक ही सिस्टर थी, और काल प्रार्थना करते करते वो रो पड़े, क्योंकि यू नो शी सेड दैट आई हैड ओनली वन सिस्टर, और वो चली गई। देयर आर मेनी पीपल हु आर क्रिटिकली unwell. डॉक्टर शांतनु पात्रो, अगेन ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर्स, जो कि रजिस्टर्ड श्रीरामपुर सीनेट ऑफ श्रीरामपुर, वो अभी वेंटिलेटर में चले गए हैं कलकत्ता में। और डेलहाउसी में, जैसे मैंने कहा कि अभी विनय समूएल, उनके पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं। और मिस्टर सेड्रिक सोहनलाल, थैंक गॉड कि ही इज स्टेबल, बट उनके लिए दुआ कीजिए। और दिल्ली में जो जेरी साहब है, उनकी बेटी युथिका एंड एंजल, जेरल एंड गीता योना, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। और तो बहुत नाम हैं, पर अभी जो लिस्ट मेरे पास है यही लिस्ट है, तो इनके लिए हम स्पेशल दुआ करेंगे। मैं वेरी क्विकली एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि जो आज हमारे साथ वर्शिप कर रहे हैं, डॉक्टर लीला वर्गीस एंड रेवरेंड मृणाल सेनगुप्ता, शी लॉस्ट her sister, pardon? He lost his brother-in-law, Mr. Nirmal, of course, Mr. P.B. Mall, Reverend Dr. Pratap Gayan and Mrs. Dipti Gayan, Evangelist Ravinder Kaur, Reverend M.G. Basanti, again a very old friend from Jaipur Evangelical Lutheran Church, Odisha, Mrs. Rita Wilson, Miss Usarani Samantray, Mary Didi, Pastor Peter Hans, of course, part of us, Mr. Gregor Roth, Lily के बड़े भाई हैं, Mrs. Sandhya Rani Samantray, my younger sister, Dr. Eunice, and Pastor Ismail Paraset, and Reverend Ujjwal Satman. और भी जो अटेंड कर रहे हैं, जिनका नाम नहीं पढ़ा गया, प्लीज लेट अस नो सो दैट वी नो कि यू आर देयर। ऑफ कोर्स बाद में हम देखेंगे, अटेंडेंस शीट में पता चलेगा, बट आई वेलकम यू। और आप सबके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं मॉर्निंग फैमिली प्रेयर में और व्यक्तिगत रूप में भी, ताकि खुदा आप सबको, ये जो हमारा परिवार है, इसमें जितने भी हैं भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सबको प्रभु सुरक्षित रखे। और किसी भी समय में आपको किसी भी चीज की जरूरत है, डोंट हेजिटेट। आपके पास आई थिंक कम्युनिकेशन, आप जो हमारा नंबर्स हैं, आप चैट बॉक्स में दे दीजिए, ताकि एनी टाइम 24/7, रात को 2 बजे भी आपको कोई ऐसे इमरजेंसी है, डोंट हेजिटेट, आप जरूर फोन कीजिए, और हम कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हेजिटेशन होता है कि ये समय सही नहीं है, इतने रात को हम क्यों किसी को जो है डिस्टर्ब करें। नो, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो कभी भी किसी को भी किसी चीज की जरूरत है, इवन इफ यू जस्ट वांट टू टॉक, यू फील लो, तो आप फोन कीजिए। So next week again, we'll have the worship the same time. Dyson Sunday School, tomorrow they have the meeting.
और मैं चाह रहा था कि आज से शुरू करेंगे, हो नहीं पाया, पर फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल हैव द डाइशन ऑनलाइन संडे स्कूल। तो बच्चों को रेडी करके रखिए ताकि दे विल जॉइन द ऑनलाइन संडे स्कूल। एक पोएम जो कि रेवरेंड स्टीफन आज सुबह सुबह मुझे भेजे, आई ऑलवेज से दैट ही इज आवर बडिंग पोएट, तो मैंने चाहा कि उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। And I thought it was a nice poem. So now communication, please share. खुदाया तेरी कुदरत का क्या हाल हो गया, लगता है कि जैसे तेरा जलाल खो गया। खुदाया तेरी कुदरत का क्या हाल हो गया। दिया था सोमा कभी जो खुदा ने कुदरती हवाओं का, दिया था सोमा जो कभी खुदा ने कुदरती हवाओं का। गोला विष बंदे ने इसमें तभी तो बवाल हो गया। खुदाया तेरी कुदरत का क्या हाल हो गया। करी भूल जो बारी इंसान ने कुदरती सोतों के साथ, करी भूल जो बारी इंसान ने कुदरती सोतों के साथ, तभी तो चैन की सांस पाने को बेहाल हो गया। खुदाया तेरी कुदरत का क्या हाल हो गया। हाथ में पैसा है तब भी न मिल रही सांस लेने की हवा, हाथ में पैसा है तब भी न मिल रही सांस लेने की हवा। क्यों स्टीफन ऐसा लगे जैसे हवा का काल हो गया। खुदाया तेरी कुदरत का क्या हाल हो गया। खुदाया तेरी कुदरत का क्या हाल हो गया। थैंक यू। Thank you, Reverend Stephen. That was wonderful. और इस पोएम को क्योंकि ये is getting recorded, तो जब YouTube वर्जन आपको मिलेगा इस पोएम को, इसका टेक्स्ट भी उसमें डाल देंगे, you can download. Now prayer of intercession, प्रार्थना में हम जाएंगे। तो मिसेस दीप्ति गायन, रेवरेंड मंजरी नंदा एंड मिस रीना ये प्रार्थना करेंगे। मिसेस गायन प्रार्थना करेंगे कोविड सिचुएशन के लिए, और रेवरेंड मंजरी प्रार्थना करेंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, और मिस रीना प्रार्थना करेंगे गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद रेवरेंड सोहनलाल जो प्रेयर रिक्वेस्ट अभी अभी हमें आपने दिया है उसके ऊपर रेवरेंड सोहनलाल प्रार्थना करेंगे। Let us go and have a time of prayer. Let us look to God in prayer. Let's pray. Most gracious, loving God, the creator and sustainer of our lives, we thank you for this beautiful day. In the midst of the pandemic situation, you have opened the door for us to worship you together with your people through Zoom. Lord, we are going through a very difficult and challenging time due to the COVID-19. Lord, we beseech your help in this disastrous situation. Stretch out your healing hands upon them and heal them, O Lord. We humbly come to you to listen to your prayer and save the life of your children. We remember the families, those who have lost their dear ones. Comfort them and fill them with the peace that surpasses no understanding. Your intervention will only transform the whole situation, and we will experience your blessings, forgive our sins, and renew our lives. We ask all these things in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. विशेष प्रार्थना करते समय में जितने सारे फ्रंट वर्कर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, जो क्लिनिक स्टाफ है, जो एम्बुलेंस चलाने वाले हैं, जो पुलिस है, जो सरकारी ऑफिसर हैं, जो लोग ये सारे परिस्थितियों को संभालने के लिए प्रकार प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं।
विशेषकर वो डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो नर्सेस के लिए जो प्रार्थना करते हैं, जो लोग कोविड अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हैं, उनको तो अच्छी स्वास्थ्य दे, उनकी मन की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ा, हर प्रकार की भय से, हर प्रकार की परेशानी से उनको दूर रखें, उनके घर वालों के साथ रहें। आज दिन भर के तमाम आशीषों को धन्यवाद देते हुए ये सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 आदर की योग महान जीवित पिता परमेश्वर। विशेष रूप से दुआ करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और उसकी सारी अथॉरिटीज और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। खुदावन जो इस पैंडेमिक के समय में खुदावन हमारी पिता परमेश्वर सेवा में लगे हुए हैं, सबको खुदावन बुद्धि और ज्ञान से भरिए, ताकि पिता परमेश्वर उनके ऊपर पिता अनुग्रह करके, ताकि खुदावन वो इस समय में अपने देशवासियों की मदद बहुत अच्छे से करने वाले हो सके। खुदावंद और क्या मांगे, सब पर अपनी रहमत और पिता परमेश्वर दया कीजिए। इसी छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुनियो ग्रहण कीजिए, आमीन। रेवरेंड सोहनलाल। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयावान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, खासकर प्रभु जबकि पूरा देश, पूरा संसार कोविड-19 की वजह से प्रभु डरा और सहमा है। हजारों लोग जो उसमें अफेक्टेड हैं और हजारों जो प्रभु आपने अपने पास बुला लिया है। हम इस समय हम उन सब परिवारों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है, और खासकर उन व्यक्तियों को याद करते हुए मिस्टर रामलाल, सोनिया, मीनाक्षी, डॉक्टर जेरी, देविका स्पंतराय और सिस्टर ऑफ विजय बेनेडिक्ट। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब आपने उन्हें बुलाया है, हम जानते हैं प्रभु वो आपके पास सुरक्षित है, दुनियावी परेशानियों तकलीफों से उन्होंने आराम पाया। हम उनके परिवारों को प्रभु आपके समर्थ्य हाथों में देते, उन्हें अपनी तसल्ली और इत्मीनान दे, अपनी शांति दे, क्योंकि सच्ची शांति और इत्मीनान प्रभु आप ही से हमें मिलता है, और आप ही उन परिवारों को तसल्ली दे और उन्हें संभालें। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी भी इस महामारी से जूझ रहे हैं, जो प्रभु ठीक नहीं है और जो कोविड पॉजिटिव है। खासकर हम प्रार्थना करते हैं धर्मशाला के उन परिवारों को जो प्रभु कोविड पॉजिटिव पाए गए। एक एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, आप अपने हाथों को बढ़ाए और उनको चंगाई दीजिए। और प्रार्थना करते हैं रेवरेंड रजनी की मदर के लिए जो ठीक नहीं है, प्रभु उन पर भी अपना सामर्थ्य हाथ रखें, और ताकि वो भी प्रभु अपनी बीमारियों से छुटकारा पाए और सेहत और तंदुरुस्ती पाकर आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिस्टर स्टीफन अब्राहम के लिए, मिस शिवा के लिए, मिस कनिका के लिए, मिस्टर सनी एंड मिसेस परवीन सनी के लिए, मिसेस जूलिया के लिए, मिस्टर जेरी योहना, मिसेस गीता योहना, मिस्टर एडमंड, डॉक्टर शांतनु पात्रा, डॉक्टर जस्टिन मोजेस, हिना एंड हैप्पी। प्रभु इन सबों को आपके समर्थ्य हाथों में देते हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रभु उन पर भी अपना समर्थ्य हाथ रख, ताकि प्रभु आप अपने पवित्र लहू से उन्हें धोए, सारा इन्फेक्शन, सारा दर्द तकलीफें उनके शरीर से दूर हो और उससे तो तंदुरुस्ती पाकर प्रभु चंगाई पाए। और प्रभु प्रार्थना करते हैं आई पर्सन के लिए, मिस्टर सैडिक सोनलाल के लिए, और सुधीर चंद के लिए, जूलियन के लिए, जैन कैलिब के लिए, मीता और एंजली के लिए और स्वीटा के लिए,
जिन्होंने खास प्रेयर की रिक्वेस्ट भेजी है जो प्रभु ठीक नहीं है, प्रभु उन पर भी अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं और अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छुए और उन्हें चंगाई दीजिए। और उनके परिवारों को भी प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं कि उनकी भी सारी परेशानियों और चिंताओं को दूर कर, और क्योंकि प्रभु आप ही ने कहा है कि आप हम सारे बोझ मुझे दे और आप हमारे बोझों को उठाने के लिए तैयार है, पर अपनी तसल्ली और इत्मीनान परिवारों को दे और उन्हें रहनुमाई दे, और खासकर उन सभी डॉक्टर नर्सों को भी आपके सामर्थ्य तुम देते जो उनकी देखरेख करते हैं। उन्हें बल बुद्धि ज्ञान और समझ दे ताकि उन्हें सही तरीके से डायग्नोस करें और सही ट्रीटमेंट दे, जिससे जल्द से जल्द शिफा पाएं और आपको धन्यवाद दे सके। हम जानते पिता परमेश्वर, जो कुछ हम विश्वास से आपसे मांगते हैं आप हमारी प्रार्थना को सुनते और उत्तर देते हैं। हम इन सभी व्यक्तियों को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं जिनके लिए प्रभु हमने प्रार्थना की है, और हम लगातार प्रार्थना में प्रभु बने रहते हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाए और उन्हें छुए और प्रभु ने चंगाई दे, और खासकर हमारी पूरी डायसिस में और हमारी डायसिस के इंतजाम में प्रभु आप सहायता और मदद करें, और हमारे पूरे इलाके में प्रभु इस कोरोना वायरस को आप भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप ही अपने लोगों को सुरक्षित रखें ताकि हर एक प्रभु सेहत और तंदुरुस्ती में कायम रहते हुए प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। आज की आराधना में प्रभु आपने हमारी अगुवाई की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक व्यक्ति को आप प्रभु चंगाई बख्शें, और प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई साहब। अभी भाई निर्मल और प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। वी कैन ऑल जॉइन इन सेइंग द लॉर्ड्स प्रेयर। किसी भी भाषा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन प्रे इन एनी लैंग्वेज। सबको जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर जैसे अपने कसूर करने वालों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा आपका ही है। आमीन। आमीन। थैंक यू निर्मल। इससे पहले कि हम माइक्रोफोन्स को ऑन करें, मैं अभी फोटो लेना चाहता हूं। सो प्लीज मेक योरसेल्फ रेडी। ओके, फोटो नंबर 1। Good, everyone looks nice. Good. 1, 2, 3. Okay, next one. 1, 2, 3. Now the third one. 1, 2, 3. Fourth one. Yes. 1, 2, 3. Sorry. Yeah. Ranju Abu, thank you. I could see you also. The last one. Okay. Wow. Thank you. I think 5 shots have taken, क्योंकि अभी जो सिर्फ नंबर पे ज्वाइन नहीं करते हैं बट कैमरा ऑफ रखते हैं, उनका फोटो नहीं लिया है। थैंक यू सो मच। जैसे टेक केयर, क्योंकि यू आर सो प्रेशियस, यू नो। और मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तो कब से इसका उत्तर ढूंढ रहा हूँ कि खुदा हमें क्यों बचा कर रखा है। You know, so many people are dying. People are dying around us, and why a sinner like me is alive? तो definitely मैं उसका उत्तर मुझे तो मिल गया कि
because God has a purpose. और उस पर्पस को ढूंढकर उसको पकड़ के रखना, और we need to pursue that goal, ताकि खुदा हमसे जो कुछ करवाना चाहता है, हमारे जीवन में जो करना चाहता है, वो जरूर हम कर ही रहेंगे. Thank you so much once again. Next week the same time we meet again, and there'll be again something exciting going to happen, and we are going to enjoy the worship. अभी आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, and there'll be a lot of noise, and let us make noise and enjoy the noise. Okay, have a wonderful week and God bless you. Take care, bye bye. Bye bye. हाँ जी.